बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान में 9 माह की बच्ची के पेट से बच्चा निकलने के वाक़े की क्या हकीकत है, इसके ऊपर डिटेल से बात करने के लिए और नई एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बात करने जा रहे हैं, बच्ची 1 महीने की थी तो ये मसला शुरू हुआ। बज़ाहिर वो दर्द की वजह से रोती चलाती थी, लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी छोटी बच्ची कुछ बता तो नहीं सकती थी। लेकिन जो अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में 9 माह की बच्ची के पेट से बच्चा निकलने की हकीकत क्या है, और हम बात करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के अपने शहर यानी कि आपके जनूबी सिंध वाली साइड पे, आपके सादगाबाद वाली साइड पे, वहाँ पे एक दिल खराश वाक़या नज़र आया। अब इस वीडियो की डिटेल पे जाते हैं और आपको तफसीली हर हालात पे नज़र डलवाते हैं। वालिदैन बच्ची को मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास लेकर गए कि बच्ची रोती है, लेकिन किसी डॉक्टर का जहन इस तरफ नहीं गया क्योंकि ये काफ़ी नायाब केस है। कुछ अरसा बाद वालिदैन को लगा कि बच्ची का पेट फूल रहा है, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर का जहन इस तरफ नहीं गया। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सादकाबाद में एक 9 माह की बच्ची के पेट से दौरान ऑपरेशन बच्चा निकालने वाले सर्जन का मज़ीद कहना है कि बच्ची के वालिदैन कई माह से मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास जाते रहे हैं, ताहम मर्ज़ नायाब होने और तिबी सहूलियात के फुकदान की वजह से तशख़ीस नहीं हो सकी। वाज़िया रहे कि सादकाबाद पंजाब के जनूब में सिंध की सरहद के साथ वाक़िया शहर है, जहाँ के मुज़ाफ़ाती इलाके रेती के आपके रिहायशी आसिफ की बेटी 1 माह की थी जब उनका पेट फूलना शुरू हुआ। उनसे मज़ीद बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 1 माह की थी जब ये मसला पैदा हुआ। हमें पता नहीं था कि क्या मसला है, लेकिन पेट फूल रहा था और हाथ लगाने पर सख्त मालूम होता था। आसिफ काश्तकारी करते हैं और माल मवेशी पाल कर गुज़र बसर करते हैं। उन्होंने बताया कि हम 3-4 डॉक्टर्स के पास गए थे, लेकिन मर्ज़ का इल्म नहीं हो सका। ऐसे में वो अपनी बेटी को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक के पास पहुंचे, जो रहीम यार खां के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक सर्जन थे। ये बहुत मुनफरिद केस था। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने हमसे बात करते हुए बताया कि जब उन्होंने बच्ची का मुआयना किया तो मुझे पेट में रसौली और पानी की थैली महसूस हुई। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो इसकी तस्दीक हो गई। डॉक्टर मुश्ताक का मज़ीद कहना था ये बहुत मुनफरिद केस है, इसलिए इनका जहन भी इस तरफ नहीं गया कि ये ऐसा भी केस कोई हो सकता है। हम तशख़ीस के लिए MRI करवाना चाहते थे, लेकिन वालिदैन के पास वसाइल कम थे और सादकाबाद में ये सहूलत मौजूद भी नहीं थी। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सर्जरी से रसौली निकालने का मशवरा दिया। इस वक्त इनके गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची के पेट में एक बच्चा मौजूद है। हमने सर्जरी का मंसूबा बनाया, लेकिन फिर वालिदैन घर चले गए। फिर उनकी बच्ची को ज़्यादा शदीद दर्द हुआ तो वो वापस आ गए कि हम ऑपरेशन करवा लेते हैं। और जब ऑपरेशन के दौरान हमने पेट खोला तो इसमें पानी की थैली भी थी और बच्चा भी था। जब मैंने इनसे सवाल किया कि ये कैसे इल्म हुआ कि बच्ची के पेट में बच्चा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह 6-7 माह के बच्चे की खसूसियात थीं, ये बिल्कुल वैसा ही था। और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म इंसानी था, क्योंकि चेहरा बाद में डेवलप होता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि यह बच्चा नुमा बच्ची की छोटी आंत से जुड़ा हुआ था और आंतों के दरमियान से खून ले रहा था। हमें ख़तरा था कि बच्ची को नुकसान ना हो जाए। हमने तसल्ली की कि बच्ची को किस तरह कोई भी नुकसान ना हो और हम अपने ऑपरेशन में कामयाब भी हो सकें। डॉक्टर मुश्ताक ने मज़ीद बताया कि बच्ची का अपना वज़न 8.5 किलो, जबकि पेट से निकाले जाने वाले बच्चे का वज़न 2 किलो था। आसिफ ने हमसे बात करते हुए बताया कि ऑपरेशन के बाद से उनकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में इस नौइयत का ये पहला केस नहीं। इससे कबल डॉक्टर मुश्ताक अहमद के बकौल वो ऐसा ही एक और केस भी कर चुके हैं।
उन्होंने बताया कि रहीम यार खां में ऐसा एक केस हुआ था जिसमें पेट में मौजूद बच्चे के जिस्म के तमाम हिस्से अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं थे। तिब की दुनिया में इसको फेटिस इन्फेटिव का नाम दिया गया है, लेकिन इस इस्तिलाह और नज़रिए पर साइंस की दुनिया मुत्तफ़िक नहीं है। प्रोफेसर नदीम अख्तर पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या पिम्स अस्पताल में पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने ऐसे केसेस पर काफ़ी तहकीक भी की है। उनका कहना है कि फेटिस इन्फेटिव के इस्तिलाह से आम तौर पर यह बात जहन में आई है कि इस मर्ज़ का हमल से ताल्लुक़ है, जो ज़रूरी नहीं। उनसे मज़ीद पूछा गया तो उनका जवाब था, एक बच्चानुमा चीज़ पेट में फलती है, लेकिन अक्सर ये एक ट्यूमर, सरतान या रसौली होती है, जो ज़रूरी नहीं कि जिस्म में फैलने की सलाहियत रखती हो। ये जिस मुकाम पर होता है इसी जगह पर रहता है, ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में। प्रोफेसर नदीम साहब का कहना था कि फेटिस इन्फेटिव इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि फेटिस में 3 तहें होती हैं जो इस ट्यूमर में भी मौजूद होती हैं। अक्सर बहुत से अखबारात में लोग इसको एक और रंग की शक्ल में देखते हैं क्योंकि वो इसे समझने नहीं देते और ना ही ख़ानदान वालों को आसानी से बैठने देते हैं और ख़ानदान वाले परेशान भी हो जाते हैं। दूसरा, इनको ट्विन का नाम दिया जाता है, दूसरा जुड़वा बच्चा था और ये एक नज़रिया है, लेकिन यह साइंसी एतबार से 100% साबित नहीं हो सका। इस तिब्बी नज़रिए के मुताबिक आम तौर पर यह ऐसे केसेस में होता है जब किसी खातून में जुड़वा बच्चे हों, लेकिन हमल के आगाज़ में ही एक बच्चा किसी वजह से दूसरे जुड़वा बच्चे से जुड़कर किसी न किसी हालत में बाकी रहता है, लेकिन ज़िंदा नहीं रहता। सन 2006 में ऐसा ही मुनफरिद केस इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आया था, जब एक 2 माह की बच्ची के पेट से 2 फेटिस या मुर्दा बच्चे निकाले गए थे। इस वक्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ज़हीर अब्बास ने इसे पाकिस्तान का ऐसा पहला केस करार दिया था और बताया था कि बच्ची के पेट से 2 जुड़वा बच्चे निकाले गए जो मर चुके थे। मुनफरिद बात यह है कि ऐसे केसेस सनफ पर मुनहसर नहीं होते और बच्चों या बच्चियों दोनों में ही हो सकते हैं। प्रोफेसर नदीम अख्तर के मुताबिक ऐसे केस लड़कों में भी हो सकते हैं, जिसकी एक अलामत ये होती है कि ऐसे बच्चों में टेस्टिकल अपनी जगह पर नहीं बल्कि पेट में चले जाते हैं। वालिदैन को पता नहीं चलता और पेट के अंदर एक ट्यूमर पलता है, जिसके बारे में इसी वक्त शक होता है जब बच्चे का पेट फूल जाता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना था कि ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस होते हैं, एक वो जिनमें बच्चा निकलता है जिसके इंसानी खदोखाल नुमाया होते हैं, और दूसरा वो जिसमें ट्यूमर या सरतान निकलता है। और ऐसे केसेस में किसी मरीज़ के पेट से दांत या हड्डियां मिलती हैं, लेकिन इंसानी खदोखाल रखने वाला बच्चा नहीं होता, और इसे टेराटोमा कहते हैं। तिब की दुनिया में अब तक इस मर्ज़ की वजूहात मुकम्मल तौर पर तय नहीं की जा सकें, ताहम इतना वाज़ह है कि यह पैदाइशी मर्ज़ है जिसकी बर वक्त तशख़ीस मुश्किल तो है, लेकिन इतनी ही ज़रूरी है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मुताबिक लाखों में एक केस ऐसा होता है, 10 से 15 लाख बच्चों में से एक में ऐसा होता है, और इसलिए इसकी तशख़ीस मुश्किल है और बहुत देर से होती है। अमरीकी पेडियाट्रिक जर्नल के मुताबिक 5 लाख में से एक बच्चे में ऐसा केस सामने आता है। प्रोफेसर नदीम अख्तर साहब के मुताबिक एक वजह यह भी है कि ऐसे केसेस में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और MRI करवा कर देखना ज़रूरी होता है कि पेट में क्या मसला है। उन्होंने बताया कि चंद दीगर टेस्ट भी किए जा सकते हैं, लेकिन इस बीमारी का हतमी हल ऑपरेशन के ज़रिए ही मुमकिन है। प्रोफेसर नदीम अख्तर साहब का कहना है कि ऑपरेशन में अगर मुकम्मल तौर पर इसे निकाल लिया जाए और इसका कोई हिस्सा जिस्म में बाकी ना रहना दिया जाए, तो फिर इस रसौली का दोबारा से बन जाने का इम्कान ख़त्म हो जाता है। अगर इसे बढ़ने दिया जाए और गैर ज़रूरी तौर पर तशख़ीस में वक्त लगे तो इसके असरात हो सकते हैं। ताहम प्रोफेसर नदीम अख्तर साहब के मुताबिक ऐसे मरीज़ों और इनके ख़ानदान की प्राइवेसी का ख्याल ज़रूरी है। ये आज एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।